नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। मायावती की गिनती राजनीति में मजी हुई खिलाड़ी के रूप में होती है। ये अपनी अगली रणनीति के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होने देती हैं। मायावती अचानक से अपने फैसले सुनाकर सबको चौंका देती हैं। इसी बीच एक बार फिर उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट पर जाट कार्ड खेलकर न सिर्फ सबको चौंका दिया है बल्कि चिंता भी बढ़ा दी है। तो क्या है मायावती का जाट खेल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मायावती ने पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जिस सीट से मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी, उसी सीट से जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। 2 दिन पहले ही लोक दल छोड़कर आए चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर से प्रत्याशी बनाकर बसपा ने मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का समीकरण बनाने का प्रयास किया है। हाथी की इस नई चाल ने पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बिजनौर लोकसभा के एक रिसेप्शन हॉल में बसपा की तरफ से 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, जिसमें पश्चिमी यूपी के प्रभारी शमसुद्दीन राइन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, जहां से बहन जी पहली बार सांसद बनी, वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने बड़ा संदेश दिया है और इस सीट की रखवाली की जिम्मेदारी चौधरी विजेंद्र सिंह को दी है। बस आप चुनाव जिता देना। उनके साथ मुरादाबाद मंडल प्रभारी और नगीना सांसद गिरीश चंद्र भी वहां मौजूद थे। बता दें कि बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि बहन जी का एहसान नहीं उतार पाऊंगा। मुझ जैसे छोटे से इंसान को टिकट देकर बहन जी ने जो उपकार किया है, उसका हमेशा ऋणी रहूंगा। सबको साथ लेकर चलूंगा और जनता के प्यार और विश्वास के भरोसे पर चुनाव जीतूंगा। मैं नेता नहीं, बेटा बनकर रहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी ने गुर्जर चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाकर जो समीकरण बनाया था, मायावती ने जाट कार्ड खेलकर उस समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है। बसपा के इस कदम से जयंत चौधरी की टेंशन भी बढ़ सकती है और बीजेपी की भी, क्योंकि यहाँ आरएलडी और बीजेपी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारकर पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को साध कर मायावती बड़ा संदेश देना चाहती हैं। लेकिन मायावती शायद भूल गई हैं कि 2014 के चुनाव में जब अकेले मैदान में उतरी थी, तब वो शून्य पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा और आरएलडी के गठबंधन का उनको फायदा हुआ, जब 10 सीटें बसपा जीत पाने में कामयाब हुई थी। मायावती को लगता है कि उनके सियासी खेल से जयंत चौधरी का खेल बिगड़ जाएगा, लेकिन 2019 के चुनाव में जयंत चौधरी के गठबंधन से ही इनको फायदा हुआ था और 10 सीटें भी मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में आरएलडी बीजेपी के पाले में है, इसलिए मायावती इस चुनाव को जितना आसान समझ रही है, उतना आसान उनके लिए है नहीं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बिजनौर सीट पर बसपा या आरएलडी किसके खाते में जाती है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।